हैरानी की बात है कि इस साजिश में अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती का रोल सबसे अहम बताया जा रहा है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि जानकारों का दावा है कि गौहर चिश्ती ने ही मोहम्मद रियाज और गौस महमूद के लिए सारा प्लान बनाया। उन्हें बताया पहले धमकी वाला वीडियो शूट करना है, लेकिन जारी नहीं करना है, जारी तब करना है जब काम हो जाए, जिससे यह लगे कि सोच समझकर प्लानिंग के तहत गला काटा गया। ये तैश में आकर किया गया काम नहीं था। इससे लोगों में दहशत ज्यादा बैठेगी। पता यह भी लगा कि गौहर चिश्ती ने ही रियाज और गौस को निर्देश दिया था कि हत्या के वक्त का लाइव वीडियो भी शूट करना है। इसके बाद जैसे वक्त लगे, जैसे ही मौका मिले, हत्या की जिम्मेदारी लेने का वीडियो बनाना है, जिससे यह मैसेज आए कि उन्होंने ये काम कौम के लिए किया, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को सजा दी। इससे मुसलमानों की हमदर्दी मिलेगी और लोगों में खौफ पैदा होगा। कन्हैया के कातिलों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। हत्या के बाद कातिल अजमेर शरीफ की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में पकड़े गए। लेकिन इससे पहले कातिल सारे वीडियो सोशल मीडिया के जरिए जारी कर चुके थे। कन्हैयालाल मर्डर पर जो बड़ा खुलासा हुआ है, ये जो जानकारी मिली है, ये हम तक पहुंचाने वाले हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस वक्त मेरे साथ में है। मनीष, बहुत सारी एक्सक्लूसिव जानकारी आपने जो दी, मैंने दर्शकों के साथ शेयर की है। कैसे इस बात के संकेत मिले हैं कि ये खादिम तक इसके तार जुड़े हैं? आपके पास और क्या एडिशनल बात है, और क्या जानकारी है? देखिए रजत जी, ये पूरा एक सीक्वेंस मिला है एनआईए को, एसआईटी को और एटीएस को। अगर 17 जून से हम पूरी कड़ियों को देखते हैं तो जो नारा दरगाह के बाहर लगता है उसी दिन रियाज भी वैसा ही वो वीडियो बनाता है। दूसरी बात ये है कि उसी दिन शाम को यहाँ से गौहर चिश्ती रवाना होता है उदयपुर में, उसकी लोकेशन उदयपुर में मिलती है और उस लोकेशन के आधार पर यह भी बताया जा रहा है कि रियाज और गौस से मुलाकात भी हुई है गौहर चिश्ती की। तीसरी जो कड़ी इसमें बताई जा रही है कि जो ब्रिज का काम करता था, यानी गौहर चिश्ती और रियाज और गौस से मिलाने वाला जो अहम आदमी था वो था अनवर, जो कि अजमेर में रहता था और अजमेर में कुछ दिन पहले एटीएस ने अनवर को उठाया भी है। तो ये तीसरी कड़ी है। चौथी कड़ी ये है कि जब ये पूरी घटना को अंजाम दे दिया गया, यानी रियाज और गौस ने कन्हैया की हत्या कर दी, उसके बाद वो सीधे रवाना हुआ अजमेर की तरफ, लेकिन बीच में ही पकड़ लिया गया भीम में और वहीं पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ में यह पता लगा था कि वो सीधे अजमेर शरीफ आ रहा था। यानी अगर सर्किल को पूरी तरीके से देखें तो गौहर चिश्ती से शुरू होता है, यानी सरतन से जुदा होने का नारा और सरतन से जुदा करने वाले की जो साजिश बनाने की जो प्लानिंग है वो कमोबेश वहीं से तैयार होती। पुलिस इसी बात की कड़ी को खंगालते हुए उदयपुर से अजमेर आ गई है और अजमेर में इंटेलिजेंस और एसआईटी की टीम यहां पर मौजूद है और एनआईए भी अब अजमेर में आकर जांच करेगी। यह बताया जा रहा है कि जो उसके लोकेशन है उसके आधार पर सबसे पहले यही पता लग रहा था कि अगर 17 तारीख को गौहर चिश्ती यहां से बयान देकर उदयपुर गया था तो वो करने क्या गया था, उसका क्या कनेक्शन था, ये सवाल का जवाब गौहर चिश्ती दे सकता है। लेकिन उसकी मुलाकात रियाज और गौस से हुई, रियाज और गौस से क्यों मिला, इसके सवाल का जवाब भी वो दे सकता है। और उसके बाद जब पूरे घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जब वो दोनों यही अजमेर में आ रहे थे तो वो क्यों आ रहे थे, किससे मिलने के लिए आ रहे थे, इसका जवाब भी गौहर चिश्ती दे सकता है। लेकिन इस बीच अनवर को भी अगर गिरफ्तार किया गया है तो अनवर वो शख्स है जो रियाज और गौस को मिलाता था गौहर चिश्ती से, तो उसके क्या कनेक्शन थे। तो इन तमाम तारों को जोड़ते हुए तमाम जांच एजेंसी गौहर चिश्ती तक पहुंची है। गौहर चिश्ती की लास्ट लोकेशन बिहार में मिली है और गौहर चिश्ती की तरफ निगाहें बहुत दिन से थी इंटेलिजेंस की, क्योंकि 2020 में भी गौहर चिश्ती सीआरपीएफ कैंप की जासूसी करते हुए पकड़ा गया था। उसकी जांच चल रही थी अनौपचारिक रूप से। सेंट्रल जो इंटेलिजेंस की टीम है वो इसकी अभी भी जांच कर रही है कि आखिरकार ये जासूसी कर रहा था और टारगेट पे बहुत दिन से था। लेकिन जैसे ही इसने नारा लगाया और उसके बाद से जब पुलिस में मामला दर्ज हुआ, शाम के बाद से गौहर चिश्ती फरार हो गया और आज तक के फरार है। अगर सिर्फ नारेबाजी की बात होती तो शायद गौहर चिश्ती अभी तक के पुलिस की गिरफ्त में आ जाता, लेकिन कनेक्शन बहुत लंबे हैं उसके। शायद यही वजह है कि गौहर चिश्ती फरार हो गया है और पुलिस इन्हीं बिंदुओं को सबसे ज्यादा प्राइमा फेसाई पे फोकस कर रही है कि इन बिंदुओं के आधार पर कहीं ना कहीं गौहर चिश्ती का कनेक्शन है सामने और गौहर चिश्ती से ही सवाल जवाब होंगे। तो शायद इस पूरे जो घटनाक्रम का जो असली मास्टरमाइंड है वो सामने आ सकता है, क्योंकि
गौहर चिश्ती का जो रिलेशन है जिन लोगों से, वो बड़े रसूख के साथ हैं, और चूंकि दरगाह से चूंकि नाम जुड़ा हुआ है, लिहाजा पूरी दुनिया में एक ऐसा मैसेज ना जाए कि कोई सांप्रदायिक बात ना हो, इसलिए गिरेबान पे हाथ पुलिस इतनी जल्दी नहीं डाल रही है, पूरे एविडेंस कलेक्ट कर रही है, और उन एविडेंस के आधार पर ही गौहर चिश्ती या गौहर चिश्ती से जुड़े हुए वो लोग जो मास्टरमाइंड बताए जा सकते हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी। मनीष, आपने बड़े कम शब्दों में पूरा सीक्वेंस बड़े अच्छे से समझा दिया, और आपने इस बात को संकेत भी दे दिए कि कैसे गौहर चिश्ती इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तो तब तक तो ये मामला सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ में, मैं आपसे कुछ और जानकारी हासिल करूंगा। मनीष ने जो खबर दी है वो बड़ी है, जो संकेत मिले हैं वो खतरनाक हैं, पुलिस को जिस तरह के एविडेंस मिले हैं वो इस बात का संकेत देते हैं कि उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के पीछे, इसकी साजिश के पीछे अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती का हाथ था। इसकी कड़ियां कैसे जुड़ रही हैं, इसके कनेक्शन क्या हैं, इसके संकेत क्या हैं, सबूत क्या हैं, ये मैंने आपको दिखाया। हालांकि पुलिस इस मामले में फिलहाल ज्यादा बोलने से बच रही है। अजमेर के एडिशनल एसपी ने कहा कि गौहर चिश्ती के खिलाफ केस दर्ज है, उसे पुलिस खोज रही है, पुलिस के पास सुराग है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ज्यादा डिटेल नहीं दे पाएंगे। प्राइमा फेसी सूचना तो है वो उदयपुर गया था। हम प्राइमा फेसी बेसिकली हर एक एंगल पे जांच कर रहे हैं, जो भी कनेक्शंस है, जो भी घटनाएं हुई हैं, उनके बीच में कोई आपस में कोरिलेशन है नहीं, कंक्लूसिवली अभी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि भाई गौहर का रियाज और गौहर से भी कनेक्शन था, और प्रयोग अगर उसने किया है, दोनों नारों की टाइमिंग सेम है, तमाम कनेक्शंस उसके अजमेर से आ रहे हैं, लेकिन एक मास्टरमाइंड गौहर चिश्ती निकल सकता है बाद में? देखिए, उदयपुर हत्याकांड के अभी तक हमारे पास कोई ऐसे कनेक्शंस नहीं आए हैं सामने। डेफिनेटली हम हर एंगल पे काम कर रहे हैं इसमें, गौहर के पर्सपेक्टिव से भी और उदयपुर हत्याकांड में जो दोनों गिरफ्तार हुए हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी, बट अभी तक कंक्लूसिवली कुछ भी नहीं कहा जा सकता। गौहर को लेकिन आप तलाश रहे हैं शिद्दत से? डेफिनेटली गौहर के हम लोग तलाश रहे हैं, और कुछ क्रेडिबल इनपुट्स भी हैं, हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।